हाँ जी, लेट्स प्रोसीड। अब तप जो मैं डिस्कस कर रही थी आप लोगों के साथ, तप मीन्स बर्निंग ऑफ डिजायर्स। मतलब नवरात्रे जब रखे जाते थे ना पुराने जमाने में, तो इसलिए रखे जाते थे ताकि हमारी इनर स्ट्रेंथ देखी जा सके। क्या हम खाने के बिना थोड़ा बहुत रह सकते हैं, खाली पेट रह सकते हैं, खुद की मेंटल स्ट्रेंथ देखने के लिए कि हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए तप वगैरह करवाए जाते थे। तो आजकल जो हमने तप करने हैं वो क्या करने हैं, सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल चीनी आपको पता है ज्यादा खाने से मोटे हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, चाय में अगर हम 2 से 3 कप चीनी के चम्मच डालते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको ना हाफ स्पून माइनस कर देना है। अगर 1 कप में हम 2 चम्मच पूरी चीनी के डाल रहे हैं ना, हमने हाफ 1.5 डालना है। और या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कीजिए, अगर आप पूरा 1 कप चाय पी रहे हैं ना, आपने पूरा कप ही चाय का बनाना है, पीते पीते ना उसके साथ गर्म पानी रखिए, जो सौंफ इलायची जवैन वाला बोला है, 1 सिप उसका पीजिए, 1 सिप उसका पीजिए, और अपने कप का 1/4 हिस्सा चाय छोड़ दीजिए। वो आपके लिए तप है। आपने सीख लिया चीनी, इन आपकी जो सोर्स ऑफ अंदर बॉडी के अंदर अच्छी चाय का प्याला जा रहा है ना, आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। कि हेल्दी में अगर पूरा कप जाता था, 2 चम्मच चीनी जाते थे, या तो 2 चम्मच से 1.5 चम्मच कर दीजिए, या उस कप को इतना 1/4 छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप 1/4 से हाफ छोड़ना शुरू कर देंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा आप 2-3 सिप लेकर छोड़ दिया करिए। ठीक है, ये होगा आपका तप। ठीक है, सेकेंडली तप क्या है, आपने सपोज खाना है, आपको पता है कि आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, सबका मन करता है मीठा खाने को, तो आप हेल्दी उठाइए। जब आप कुकिंग कर रहे हैं ना, परांठे बना रहे हैं, आपको बताया था परांठी भी आपने कैसे खानी है, उसको अच्छी तरह से रोस्ट करके उसके ऊपर देसी घी रख के खाइए। तो जब आप मीठा खाना चाहते हैं, मीठे की क्रेविंग होती है इमीडिएटली खाने के बाद। जब आप खाना सर्व कर रहे हैं ना, सपोज आपके घर में हेल्पर्स हैं, आप बनाते नहीं है खाना, ठीक है, आप खाना सर्व, तब आप फ्रूट के बोल रखिए, बच्चों को बोलिए बेटा फ्रूट काटते हैं, तब तक फ्रूट खाओ। है ना, मैंने आपको ये पुराना कल सिखाया था कि फ्रूट्स लेंगे हम, हेल्दी है। और कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है ना आप मीठे की क्रेविंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे मीठा चाहिए होता है ना, मैंने क्या देखा कि घर में अगर चॉकलेट पड़ा है ना, चाहे डार्क चॉकलेट है, मुझसे खाया जाता है। आई विल बी क्वाइट फ्रैंक, हमें ना अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने मिठाई रखनी बंद कर दी। इवन ऑन माई बर्थडे आई डोंट प्रेफर टू हैव ए केक, आई वुड प्रेफर कि मेरे घर में 4 वाटरमेलन आ जाए। तो मैं उन्हीं वाटरमेलन को थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फ्रीजर में थोड़ी देर डाल देती हूँ, कट करके पीसेस को, उसको खा लेती हूँ ऐसा कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, आप वो मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, इसी को तप कहते हैं। तप क्या है कि इस प्रकार से अपना ध्यान रखना कि इंस्टेड ऑफ हमें फ्यूचर में आफ्टर 60s आफ्टर 70s हम इतने हेल्दी रहें कि हम अपना ध्यान रख सकें, और हम शा, शाम को घूमने जा सकें, हिल स्टेशन जा सकें, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल। जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेकंड, पहला तो पेट का ध्यान रख लिया ना, टम्मी में हेल्दी हेल्दी डाला आपने, है ना। सेकेंडली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो दैट इज दैट अल्टीमेट मोटो ऑफ योर लाइफ कि मुझे अपना ध्यान रखना है। कम वट में जब भी मन कहता है नहीं नहीं आज नहीं कल जाऊंगा, ठीक है, उसको बोल कोई बात नहीं, ध्यान रखना। बुढ़ापे में हॉस्पिटल या हिल स्टेशन, एकदम ब्रेन कहेगा हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन जाना है ना, गेट अप, शूज पहनो, दौड़ो। दौड़ो, दौड़ लगा लो, सुबह सुबह उठ के, शाम को लगा लो। जब आपके घर में कोई नेगेटिव चैलेंज, आपको कुछ लगता है बहुत स्ट्रेसफुल है, ऑफिस के बाद स्ट्रेसफुल है, अपने बैग में अपने कार में शूज रख के जाओ, वो रनिंग शूज। आईटीआई ग्राउंड है हमारा नवा शहर में, आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास कोई ग्राउंड जरूर होगा, दौड़ लो। सिर्फ टाइम एक ऐसे करना है, पहले पहले ना बड़ी तकलीफ होती, अपनी पसंद का गाना लगाना है, अपनी पसंद का सॉन्ग लगाइए कानों में, है ना, आप वो ले लीजिए ईयर प्लग्स, और दौड़िए। जस्ट वन सॉन्ग, अपने मन को कहना है यार एक गाना है ना, मैंने पूरा एक गाना गाते गाते मैंने दौड़ना है, दैट्स इट। दौड़ लीजिए। एक गाना कल गाते लगाते मैंने जिम जाना है, उतनी एक्सरसाइज करनी है, या एक गाना सुनते सुनते मैंने योगा करना है, ठीक है, बस दैट इज द ओनली पर्पज। सिर्फ एक एक सॉन्ग से शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो एक सॉन्ग 5 सॉन्ग्स में कैसे बदल जाएंगे, और वो 10 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट लाइक यू कैन से अचीवमेंट इन योर लाइफ। आपने वो तप कर लिया अपने लिए कि लाइफ लॉन्ग हमने क्या सोचा है, हम चलते चलते जाएंगे, हम बेड पे नहीं बैठेंगे। वी आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडल टू आवर किड्स, है ना। अपने बच्चों के खुद, बच्चों की लाइफ में खुद रोल मॉडल बनना है। अमिताभ सर, शाहरुख खान सर, माधवी मैम, इन सब, ये सब तो हैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल, और बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों ना हम आज ये प्रण करें कि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल बने, उनको लगे हाँ मम्मा या पापा की तरह हमने जिंदगी जीनी है ना। दे वर क्वाइट डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइफ। मुश्किल सबके लिए वही होता है, सुबह उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, बट स्टिल आई गेट अप। मुझे वो याद रखना, जब आप नहीं उठ रहे हो ना, आपने यूलॉजी आपकी बननी है, वंस यू डाई ना, कि आपके मरने के बाद लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए आज। हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, सारे काम किए, बस सुबह नहीं उठते थे, कभी जिम नहीं गए, कभी एक्सरसाइज नहीं की, तभी शायद ये प्रॉब्लम आ गई। या वो कहेंगे ओहो परफेक्ट पर्सन, सुबह उठते थे, टाइम पर जिम जाते थे, हेल्दी खाते थे, हेल्दी, ठीक है भाई, हेल्दी में दौड़ते दौड़ते मर गए या चले गए, बट पीछे बैकग्राउंड जो स्टोरी बनेगी वो कितनी बढ़िया बनेगी ना यार, कि हाँ यार हमारे बच्चे भी कहेंगे मम्मा वाज अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द वर्ल्ड, है ना, पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रेस लेते थे सीधा दौड़ना शुरू कर देते, ऑफिस से आते थे उनके बैक के अंदर इश्यूज होते थे, दौड़ कर आते थे वहां से, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ के आइए। एक और तब कीजिए, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, जिस काम से आप वापस आ रहे हैं, मदर फादर आप लोग सब, आपकी एक ड्यूटी बनती है, आपने अपने ऑफिस का स्ट्रेस अपने गेट के बाहर छोड़ के आना है, गेट के अंदर वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही अपने आप को बताया अहिंसा, मन कर्म और वचन से हमने जब किसी को गलत थॉट प्रोसेस बोला ही नहीं, वो एंटर ही नहीं किया घर के अंदर। हम पॉजिटिव बनकर घर के अंदर आएंगे, बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, बच्चों के साथ हैप्पी हैप्पी बातें करेंगे, उनका रोज का दिनचर्या पूछेंगे, उनको बोलेंगे चलो चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो चलो हिल स्टेशन चलते हैं, और घर का माहौल भी पॉजिटिव बनाइए, इतना पॉजिटिव हो कि आपको ऐसा ना लगे कि ओके यहाँ पर कंजेशन है, आपके घर में वो वाइब इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। जो आप मंदिर में भगवान से बात करते हैं ना, वो भी करनी है जरूरी, मेडिटेशन, वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। इसके बाद तप के बाद आना है स्वाध्याय। स्वाध्याय होता है इनर एक्सप्लोरेशन, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से बात करके अपने आप के अंदर वो चीजें देखनी है। वो पता कैसे आएंगी, जो न्यूटन सर थे ना, है ना, वो भी अकेले बैठते थे इन डीप साइलेंस। कभी बैठ के देखिए, जो आज तक आपने कभी नहीं बैठा होगा, है ना। ये स्वाध्याय आयुर्वेदा में इसलिए बताया है, जब आप अकेले बैठते हैं ना, खुद से बात करते हैं, खुद से पूछिए सुबह उठ के, या छुट्टी वाला दिन है ना, उस दिन पूछिए छुट्टी वाले दिन क्यों मजा आता है, सुबह सुबह नींद भी जल्दी खुल जाती है, सोचते हैं 10 बजे तक सोएंगे, उस दिन 4 बजे भी नींद खुलती है, 6 बजे भी खुलती है, क्योंकि वो ड्यूटी आवर्स होते हैं ना, आदत पड़ी होती है। उस दिन आराम से अपना प्याला चाय का पीजिए और अपने आप से बात कीजिए, है ना। जो चीजें चुभती है ना, क्या उनको उनको कैसे चेंज किया जा सके। सबसे पहले तो आपने अपना ध्यान रखना है अपने मेंटल पीस का, उसके लिए भगवान को प्रे की, मेडिटेशन जरूर करनी है, इनर एक्सप्लोरेशन में बुक्स पढ़नी है अच्छे अच्छे। जब आप एक थॉट, एक बुक खोलते हो ना, वहां का उस ऑथर का थॉट प्रोसेस आपको मिलता है, वो इंसान आपसे बात करता है कि ये पॉइंट्स, ये लाइफ के प्रोसेस से गुजरता हुआ आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एक फील्ड में एक लेवल पर हो और थोड़ा और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, तो आपको उन लोगों की ग्रोथ को देखना पड़ेगा ना, जो वहां तक पहुंच चुके हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा, थ्रू बुक्स, ठीक है, थ्रू हियरिंग पॉजिटिव चैनल्स से कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें सीखिए लोगों से, मेडिटेशन सीखिए, योगा कीजिए। आपने अपने ना गोल्स रखने हैं, आपको एक पता होना चाहिए, आपका एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए, दैट इज गोल इज लाइक ए नॉर्थ स्टार इन योर लाइफ। जब भी आप डिविएट होंगे ना, आपको स्ट्रेस होगा, ओहो आज ये नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा, तो आपका वो गोल आपको सामने नजर आएगा, अरे नहीं मुझे वहां पहुंचना है। रोज सुबह उठ के वो जो गोल है ना, जो आपको बेड से उठाए, आपको अगर आपके ऑफिस या आपकी जॉब में स्ट्रेस लगता है ना, तो सबसे पहले तो अपनी जॉब, जिस सोर्स ऑफ इनकम से आपके घर की रोटी चल रही है ना, उसको हमेशा ब्लेसिंग देनी है।
थैंक यू सो मच। उस जगह की पूजा करनी है जहां से रोटी आ रही है, वहां बैठते हो ना, उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी। ना 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 यार, मन खराब हो जाता उत्थे जाके, दुखी हो जाते हैं सुबह से लेके शाम तक, इतना काम कराते। नो 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 नो, ध्यान रखिए आप वहां सफाई कर्मचारी नहीं है, आप एक बढ़िया पोस्ट पे बैठे हुए हैं, एक सीट है, भगवान ने आपको चेयर दी जो आपने कमाई है, आपने पढ़ाई की, आपको वो नॉलेज है, इसलिए आप वो टेबल और चेयर आपको असाइन की गई है। और अगर एक इंसान आपको से कोई काम करा रहा है ना, उसने आपको रखा इसलिए क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मैं ये प्रोडक्टिविटी ले सकता हूँ। उसको दी बेस्ट दीजिए, जितना वो मांग रहा है उससे भी डबल ट्रिपल अपना दी बेस्ट दीजिए। बस अपनी तरफ से अपना दी बेस्ट दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। डेली आपको ना एक सुकून होना चाहिए कि आज का दिन मैंने क्या प्रोडक्टिव काम किया, है ना? वो बेस्ट रहेगा। मतलब अंदर से आपको फील होना चाहिए, ओके फाइन, आज मैंने अपनी ग्रोथ की ऑन फिजिकल लेवल, जिम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, भगवान से बात की, आज मैंने ये किया, मैंने एक भी नेगेटिव थॉट अपने आप को टच नहीं करने दिया, है ना? आई जस्ट लेट गो ऑफ देम, मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी एनर्जी, है ना? मेरी बेटी ने मुझे पूछा मम्मा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा अरे आप बर्थडे पे कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो या गए, है ना? मैंने कहा यार आज मुझे ऐसा महसूस होता है, मैंने सुबह बढ़िया सा कप चाय का पिया, अपना अपना बुक्स पढ़ी, और एकदम से शांत वातावरण में मैंने चिड़ियों की आवाज सुनी, क्योंकि छुट्टी थी, बर्थडे था, मैंने खुद को पूछा तुझे क्या चाहिए, और मुझे सुकून मिला। टीवी देखा, ट्रस्ट मी, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, फिर वो आज के लेक्चर के बारे में सोचा आप लोगों से क्या बात करूंगी। वो सबने मुझे जो बर्थडे विशेस भेजी थी उनको थैंक यू सो मच कहा, पर अंदर से ऐसे कहो कि कुछ पेस्ट्रीज मंगाऊं, कुछ खाने को और यम्मी मंगाऊं, आई डोंट नो, उसकी क्रेविंग नहीं, हेल्दी खाने को मन किया, क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा हुआ अपना, क्योंकि मुझे लाइक अगर मेरा 65 या 62 से 65 के बीच में वेट है, तो मुझे उसको 60s तक स्टेबल करना है, वो मेरा टारगेट है। वो मुझे उल्टी सीधी चीजें खाने नहीं देता, चाहे मेरा बर्थडे है। मुझे लगा कि मेरा मन ही नहीं किया, ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैंने अपना वो एग का सैंडविच लिया हेल्दी, और अभी मैं इस लेक्चर के बाद एक बढ़िया सी कॉफी बना के पीऊंगी। नो डाउट मन करेगा तो मैं मूवी भी जा सकती हूँ, बट ऐसा ना अंदर से ऐसी क्रेविंग नहीं है मुझे कि ओके मुझे जाना ही जाना है, कि मुझे ना मैं खुद से हैप्पी फील हो रहा है इस सिचुएशन में बैठ के, क्योंकि ये मेरी इकिगाई है। व्हेन आई एम लाइक डिस्कसिंग समथिंग विद यू ऑल ना, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरे किसी भी एक शब्द से किसी भी इंसान की जिंदगी में थोड़ी सी हैप्पीनेस आ गई, उसने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया और वो खुश रह लिया, वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है इन लाइफ, है ना? तो मैं जिम में जरूर जाती हूँ, मैंने घर में एक्सरसाइज की, मैंने हेल्दी खाया, तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, मुझे दो तीन लोगों के मैसेज कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमा, मैंने कहा डजेंट मैटर यार, क्योंकि मैंने ना कल परसों जब मूवी देखने गई ना, मैं एक अपने आप से बात करती हूँ, आई वॉज वंडरिंग, किट्टी पार्टी में भी जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कि हम ना अपने आप को साथ में लेकर जा रहे होते हैं, हम अपने आप को नहीं छोड़ सकते, अपने मन को। तो मैं वहां पर फील करती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, मूवी देखना भी अच्छा लग रहा है, किट्टी पार्टी में जाना भी अच्छा लग रहा है, वहां सारी फ्रेंड सर्कल मिल रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, कुछ खा रहे हैं अपनी मर्जी से, मूवी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां से मूवी से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर आती हूँ मैं वहां से भी, है ना? अकाल मूवी देखने गई थी मैं, तो मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर हम किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं, अगर हम घर में बैठे हैं, अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, वो जो हमारी एनर्जी लेवल है ना, वो सेम होना चाहिए। वो आपकी इनर एक्सप्लोरेशन है कि आपने अपने माइंडसेट को बोलना है ओके फाइन, जैसा मुझे मूवी देखने में मजा आ रहा है, जैसा मुझे हिल स्टेशन में मजा आ रहा है, वैसा ही मुझे अपने घर का एनवायरनमेंट लग रहा है, कि मुझे कहीं बाहर जाके खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी हैप्पी हूँ, जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस साल में हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, ट्रस्ट मी, आई एम ऑन दैट लेवल कि जहां मैं बहुत खुश, शांत और खुद खुद में हैप्पी रहती हूँ। आई डोंट वेट फॉर समबडी कि अगर मुझे कोई कहे कि ओके, हाँ, मतलब अगर मुझे गाना गाना है, अगर मुझे डांस करना है, तो इमीडिएटली आई पुट ऑन द म्यूजिक एंड डांस, स्टार्ट डांसिंग,
आई डोंट नीड द कंसेंट ऑफ एनीवन। तो मुझे अच्छा फील होता है। आप अपने आप से बात करनी है आपने, इनर एक्सप्लोरेशन वही है। खुद से बात करो, क्या चाहिए तुम्हें, अपने मन से पूछो। जो जो चीजें आपको चुभ रही है ना, उनके ऊपर फोकस करके धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और आगे जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी एजुकेशन है, उसमें और अपनी ग्रोथ कीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ताकि आप एक सोसाइटी को, जो आप अपने कर्तव्य है ना, सोसाइटी को पॉजिटिविटी दे पाए। अपने प्रोफेशन के थ्रू आप लोगों की लाइफ को टच कर सके और उनको हैप्पी बना सके। ठीक है, दैट इज योर मेन गोल इन लाइफ। जब आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी फिजिकली भी, हेल्दी खाएंगे, आप बीमार नहीं होंगे और आप हेल्दी रहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना बड़ा हीरोइक डीड है जो आप अपने परिवार के सामने कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहिए, एक लाफ्टर थेरेपी भी आपने करनी है। आपको पता है, एक छोटा बेबी होता है ना 4 साल का, वो सारे दिन में 500 बार हंसता है। आई वॉज सरप्राइज्ड। और एक लकी एडल्ट है, वो सारे दिन में सिर्फ 15 बार। 4 साल का बच्चा 500 टाइम हंसता है, तो आपको भी हंसना है। और एक मैंने ना बुक में पढ़ा था, एक विलेज है जहां पर लोग ना रात को सोते सोते एकदम से उठ के एक दूसरे को जोक्स क्रैक करते हैं, और फिर डीप स्लीप में भी होता है, वो जोर जोर से हंस के फिर से वापस अपने स्लम्बर में चले जाते हैं। वो उनके वहां की प्रथा है, समवेयर इन साउथ अफ्रीका। सच ए वंडरफुल अप्रोच। खुश रहने के तरीके हैं, सीखने हैं आपने। खुशी बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर है, किसी से मांगनी नहीं है, खुद खुश रहना है। जहां आपको जैसे ठीक लगे, खुद के लिए गाइए, खुद के लिए डांस कीजिए। अच्छा लग रहा है, जाइए कॉफी पीकर आइए सीसीडी में, मूवी देखिए, अगर आपको मूवी देखने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है, घूम लीजिए। जो दिल करता है वो कीजिए, जहां अच्छा लगता है वो कर, वहां पर जाइए, मजे कीजिए। अपने अपनी हर लाइफ को ना, अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा ग्रो करके अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। वो भी है इनर एक्सप्लोरेशन, स्वाध्याय जिसे कहते हैं ना। ग्रेट म्यूजिक पढ़िए, ग्रेट बुक्स लीजिए, उनको पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनिए। सॉरी, वो ना स्लिप ऑफ द टंग हुआ था। तो मतलब ऐसा कीजिए कि आपकी लाइफ डेली आप ना विद फुल एंथुजियाज्म उसको जी रहे हो, है ना, तभी तो मजा आएगा। और एक चीज और है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो डिपेंड करती है आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप किस चीज के ऊपर, जिस जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, याद रखना, वो यहाँ पर वो फ्लाई मेंटेलिटी, हनी बी मेंटेलिटी आ जाती है। हनी बी मेंटेलिटी ही रखनी है। अच्छा अच्छा सोचना है, सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड करना है, पाठ करना है, अपने लिए 1 घंटा निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, प्रेजेंट में रहना है। कि हाँ, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, जब घर जाऊंगा तब एंजॉय कर। नो 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 नो, वो टाइम आना ही नहीं है। अभी जब मैं बैठा हूँ ना ऑफिस में, मैं यही कोच हूँ, मैं दी बेस्ट काम करूंगा, दी बेस्ट एफर्ट दूंगा, दी बेस्ट अपना तरफ से, अपना बढ़िया सारा का सारा अपना वर्क करके जाऊंगा। आपको देखना कितनी अच्छा फील होएगा। कल से भी बेटर अच्छा लिखूंगा। बच्चे हैं तो कल से भी बेटर होमवर्क करूंगा। मदर है तो कल से भी बेटर खाना बनाएंगे। कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कीजिए दी बेस्ट होकर। डेली अपने आप को ग्रो कीजिए, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है ना। आपकी जिंदगी आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं और लोगों से कैसे बात करते हैं। हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना। अपने आप की ग्रोथ करनी है, खुद को बदलने आए हैं, याद रखना। जब भी मन करे ना किसी की गलती निकालने के लिए, इमीडिएटली याद रहना, स्वाध्याय करना है, इनर एक्सप्लोरेशन। खुद को बदलने आए हैं, दूसरों को बदलने नहीं आए हैं, खुद को। वी हैव कम हियर टू चेंज आवरसेल्फ, टू मेक आवरसेल्व्स बेटर, कि हमारी प्रेजेंस में लोग हैप्पी रहे। और वो गाना गाए कि आने से उनके आए बाहर, जाने से उनकी जाए बाहर, है ना। मजा तो तब आए ना। और लोग ये भी कहे, अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। फनी सॉन्ग्स मुझे जब अच्छा लगता है, मैं किसी की वेट नहीं करती हूँ कि कोई मुझे ये कहे। आपका मन कर रहा है ना, हिंदी गाना लगाइए, डांस कीजिए, किसने रोका है, खुश रहना है ना, जैसे करती रहिए, है ना। अगर मीठा खाने को मन कर रहा है तो वाटरमेलन खाइए, मैंगोज खाइए, आइसक्रीम को थोड़ा सा साइड पे कीजिए। क्यों?
याद रखिए, हमने फ्यूचर में कहाँ जाना है? हमने फ्यूचर में हिल स्टेशन में जाना है। एट द एज ऑफ 80s भी हम कोई ना कोई छोटी मोटी पहाड़ी या कहीं भी किसी झील किनारे बैठे होंगे, हॉस्पिटल में नहीं बैठे होंगे। आज अपना ध्यान रखना है हमेशा के लिए, यहाँ से भी स्ट्रांग बनना है, मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है। ये आज आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है, ठीक है जी। मैंने आज अपने बर्थडे वाले दिन अपने आप से प्रॉमिस किया है। आज मैं सुबह से इतना हैप्पी हूँ, लास्ट ईयर नहीं थी। आई वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू मेक मी हैप्पी, बट आज मैं खुद से हैप्पी हूँ, खुद के साथ संतुष्ट हूँ। आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ। और मैं चाहती हूँ इस दुनिया में जो भी इंसान मेरा ये लेक्चर सुन रहा है, उसको ये पता हो कि उसकी हैप्पीनेस उसके अपने हाथ में है, और वो हमेशा हमेशा एट पीस रहे, डेली ग्रो करे और अपना ध्यान रखे और इतना खुशहाल रहे कि भगवान आकर कहे, अरे बेटा बताओ, कहते ना, खुद खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से आकर खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं इस चीज से आप सबसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।